नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ क्रांति का ऑडियो बुलेटिन। आज क्या हुआ और एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार का ऐलान, नहीं बढ़ाई जाएगी ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन राशि। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने बीकानेर में किया सैन्य अभ्यास। कांग्रेस ने पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए भाषण को लफ्फाजी और जुमलेबाजी बताया। 7 राज्यों को छोड़कर देश भर में कम हुए कोरोना के सक्रिय मामले। पीएम मोदी का राज्यसभा में बयान, आंदोलनजीवी लोगों से बचे देश। और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की भविष्य निधि के अंशधारकों के लिए ईपीएफ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया है। जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे, उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। गौरतलब है कि श्रमिक संगठन लंबे समय से ईपीएफ की मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन भुगतान मासिक रूप से दे रही है, जबकि ईपीएफओ के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत ही कम पेंशन मिल रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में अपूर्व चंद्र ने कहा कि सरकार सप्ताह में 3 या 4 दिन कार्य दिवस करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन सप्ताह में काम के घंटे 48 से ज़्यादा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह मूल रूप से कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला होगा। सरकार केवल एक विकल्प उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि यह केवल अभी प्रस्ताव है और अंतिम फैसला श्रमिक संगठनों की सहमति से लिया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए की सीमा में लोक भविष्य निधि का अंशदान शामिल नहीं है। इन निधियों का गठन अलग अलग कानूनों के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए के अंशदान की सीमा केवल 2 लाख से 3 लाख अंशधारकों को ही प्रभावित करेगी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज से संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ, जिसमें दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ रण कौशल और अपने अनुभव साझा करेंगे। युद्धाभ्यास की शुरुआत उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए और दोनों देशों के सैनिकों ने राष्ट्रीय गान जन गण मन और स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाया। अमेरिकी सेना का दस्ता अभ्यास में भाग लेने के लिए शनिवार को सूरतगढ़ पहुंचा था, जिसमें ब्रिगेड मुख्यालय, 2 बटालियन, 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट और स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 270 सैनिकों का समूह शामिल है। यह 14 दिवसीय द्विपक्षीय युद्धाभ्यास रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवादी रोधी अभियानों पर केंद्रित है। सेना की 170 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुकेश भानवाला ने अमेरिकी दल का स्वागत किया। उन्होंने अभ्यास के सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने के लिए दोनों दलों के सैनिकों से अधिक सामंजस्य और अंतर संचालन पर जोर देने का अनुरोध किया। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सोमवार को जो कुछ कहा वह लफ्फाजी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। इस दौरान वह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचारक की भूमिका में नजर आए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जो कुछ कहा उसमें कुछ भी ठोस नहीं था और वह मुद्दों पर कुछ भी नहीं कह पाए। उन्होंने 75 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और न ही सीमा पर घुसपैठ कर चुके चीन को लेकर एक शब्द कहा। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी आंदोलनकारी किसानों की राह में कीलें बिछाकर राज्यसभा में किसानों से कह रहे हैं कि बात करिए और आंदोलन खत्म करिए। उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए एक कविता पढ़ी और कहा कि ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती।
कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र और केरल समेत 7 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर हर जगह कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई है। महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, झारखंड, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़े हैं। इसके अलावा देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 11,831 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,08,38,000 से ज्यादा हो गया है। इस दौरान 11,904 मरीज स्वस्थ हुए, जिसके साथ ही कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 1,05,34,505 हो गई। वहीं सक्रिय मामले 157 घटकर 1,48,609 रह गए। इस बीमारी से होने वाली दैनिक मौतों की संख्या लगातार तीसरे दिन भी 100 के नीचे रही तथा इस अवधि में 84 मरीजों की मृत्यु हो गई और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,55,080 हो गया। किसान आंदोलन के चलते देश और दुनिया में सरकार की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि लोगों को गुमराह करने वाली ताकतों को पहचानने और इनसे बचने की जरूरत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि श्रमजीवी और बुद्धिजीवी जैसे शब्द तो सबने सुने होंगे, लेकिन अब एक नई जमात और एक नई बिरादरी सामने आई है, वह है आंदोलनजीवी। उन्होंने कहा कि ये लोग हर आंदोलन में नजर आएंगे, चाहे वह वकीलों, छात्रों या किसी अन्य का आंदोलन हो। उन्होंने कहा कि ये हर आंदोलन में घुस जाते हैं, कहीं आगे से तो कहीं पीछे से, और यह पूरी टोली है। उन्होंने कहा कि ये लोग आंदोलन के बिना जी ही नहीं सकते, इन्हें पहचानने तथा इनसे बचने की जरूरत है। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। प्रधानमंत्री ने इन लोगों को परजीवी की संज्ञा देते हुए कहा कि ये परजीवी हर राज्य में होते हैं और वहां की सरकारों को भी विभिन्न आंदोलनों के समय इनसे दो चार होना पड़ता है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में लगातार तीसरे दिन हजारों लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। म्यांमार की मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक म्यांमार में पिछले सप्ताह सैन्य तख्तापलट होने और नागरिक नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। शनिवार को भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। मिजमा न्यूज आउटलेट के मुताबिक म्यांमार की राजधानी नेपिडा में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार यांगून शहर में भी हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और सैन्य तानाशाही विफल और लोकतंत्र की जीत के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और शहर के सभी मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया। इंटरनेट और मोबाइल सेवा प्रदाता टेलेंडर ने शनिवार को पुष्टि की कि सेना ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। शनिवार सुबह यांगून में विरोध प्रदर्शन को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए थे। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।